नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लगातार परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं विज्ञान के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उनमें ये प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, तो कौन से वो 35 प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये भी आपको बताना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कौन से वो 35 प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने लगातार परीक्षा में आ रहा है 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता तो कैसी हो जाती है। शक्कर की विलेयता ये आपको बताना है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता, तो ये शक्कर की जो विलेयता ये बढ़ जाती है। कैसी बढ़ जाती है शक्कर की विलेयता? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण? तो ये कहलाता है संवहन। क्या संवहन कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो कौन से तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है? तो ये उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर कम तापमान पर। कितने? 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? तो कौन से फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे? तो कितना तापमान को कम करने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे? तो ये घेरेंगे -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पर। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला है ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को? तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणें क्या पार नहीं कर सकती ये आपको बताना है। तो एक्स किरणें मानव अस्थि को, किसे? मानव अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा इकाई है, तो किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, तो ये इकाई है ऊर्जा। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो क्या नियंत्रण करती है वातानुकूलन प्रणाली? तो ये नियंत्रण करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायु के वेग को। किसे? तापमान को, आर्द्रता को, वायु के वेग को, यानी सभी को वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि रबड़ के गद्दे में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। तो रबड़ के गद्दे में ऊर्जा पाई जाती है गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा पाई जाती है रबड़ के गद्दे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप पर, तो क्या होता है परम शून्य ताप पर, ये आपको बताना है।
तो 2 ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, 2 ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा, तो इनमें से कौन से सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मैं 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ कौन से वो 2 ऑप्शन थे। तो कौन से थे, तो 2 ऑप्शन वो थे। ऑप्शन नंबर ए था कि पानी जमना शुरू हो जाता है, और बी ऑप्शन था आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है परम शून्य ताप पर। तो इसमें जो परम शून्य ताप पर, ये सभी सही हो जाएंगे, क्या उपयुक्त सभी हो जाएंगे परम शून्य ताप पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, परमाणु बम की खोज किसने की। तो किसने की थी परमाणु बम की खोज, तो परमाणु बम की खोज करता थे ऑटो हॉर्न। कौन, ऑटो हॉर्न, ये परमाणु बम के खोज करता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों आती है पहले दिखने में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती। क्या, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती, इसलिए हम जब भी कोई गर्जना होती उससे पहले हमें रोशनी दिखाई देती है, उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो कितनी आवृत्ति हो जाएगी, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश आवृत्ति। तो ये प्रकाश तरंग की आवृत्ति, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1×10⁻15 हर्ट्ज। कितनी, 1×10⁻15 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन का कोण होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आपको राइट आंसर पता चलेगा। तो डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, उससे मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग होते हैं सूर्य की किरणों में, तो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं 7। कितने, 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए मिला था सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को, तो इसे हम कहते हैं एक्टोमीटर। क्या, एक्टियोमीटर कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मारने वाले उपकरण को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, तो किसने जीता था भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे विलियम रोएंटजन। कौन, रोएंटजन थे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त, ये आपको बताना है। तो 2 ऑप्शन ये देख लीजिएगा, 2 ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो 2 ऑप्शन ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। कौन, अभिसारी लेंस, ये मैग्नीफाइड लेंस की प्रयुक्त तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुना नहीं जाता, कितने डेसिबल से अधिक व्यक्ति नहीं सुन सकता, तो ये नहीं सुन सकता 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है, तो किसके सर्वाधिक समीप है एक प्रकाश वर्ष, तो ये समीप है 10⁻16 मीटर के। किसके, 10⁻16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो डॉपलर प्रभाव ये संबंधित है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो कैसी दिखाई देगी पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु? तो ये काली दिखाई देगी। कैसी? काली दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। किस दर से यात्रा करती है ध्वनि तरंग? तो ये यात्रा करती है 1125 फुट पर सेकंड से। कितने? 1125 फुट पर सेकंड से ध्वनि तरंग यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच में गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो किस रंग की गति धीमी होती है कांच से गुजरने पर? तो ये होती है बैगनी। किसकी? बैगनी की गति धीमी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितने? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। तो कौन कैसा होता है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण? तो ये होते हैं उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं हम दूरदृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए? तो ये करते हैं उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल है। तो कितनी होती है ध्वनि की चाल ये आपको बताना है। तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। क्या? 760 मील प्रति घंटा ये ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में? तो कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओम का नियम। क्या? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपको हमारे ये 34 प्रश्न कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।